गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सुनील लांबा आप लोगों के लिए एक जनरल साइंस की क्लास लेके आया हूं। जो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें जनरल साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी मैं आप लोगों के लिए कम से कम 10 क्लासें लगाऊंगा और मैक्सिमम अपनी 12 क्लासें होंगी। तो इसमें जनरल साइंस के केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों के बिल्कुल क्लियर होंगे। तो आप लोग ध्यान से इन क्लासों को लगाइए। हो सकता है साथ में नोट्स बनाने की आवश्यकता हो तो आप लोग नोट्स बनाइए इनके। तो देखो, सबसे पहले अपने चर्चा करने वाले हैं धातु। तो सबसे पहले देखो, यहां पे अपने बात कर रहे हैं किसकी? एजी की। एजी, इसको सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? चांदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांदी। वैसे इसका लैटिन भाषा में नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम। और एक नाम इसका लिया जाता है सिल्वर। क्या लिया जाता है? सिल्वर। अब दूसरी बात देखो इसमें, यानी कि ये जो है एजी या चांदी, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मुक्त अवस्था में क्यों पाई जाती है? क्योंकि एजी की जो क्रियाशीलता है ना, वो क्या होती है? बहुत कम होती है और इस कारण ये अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण नहीं करती। इसलिए कौन सी अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में। और आपको पता होगा कि प्राचीन काल से आभूषण के रूप में एक तो सोने का और दूसरा चांदी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इनकी जो संक्षारण जो क्षमता है वो क्या होती है? बहुत कम, यानी कि इनको जंग नहीं लगता और इस वजह से इनका उपयोग किसमें किया जाता है? आभूषण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट इस पे जो बात है वो क्या है? देखो कि जो चांदी है ना, इसकी विद्युत चालकता सर्वोत्तम होती है। क्या होती है? सर्वोत्तम, यानी सबसे अधिक विद्युत चालकता का गुण कौन सी धातु में पाया जाता है? चांदी में पाया जाता है। इसी जगह आप लोग एक बात और याद रखोगे कि सबसे कम विद्युत चालकता किसकी होती है? सबसे कम, यहां पे लिखा हूं साइड में, सबसे कम विद्युत चालकता। और सबसे कम विद्युत चालकता है वो किसकी होती है? लेड, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? शीशा बोलते हैं। इसकी जो विद्युत चालकता है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। नेक्स्ट बात इसमें देखो, ये जो चांदी है ना, इसका एक कोलाइडी विलयन होता है। क्या होता है? कोलाइडी विलयन। और उस कोलाइडी विलयन को बोला जाता है ओर्जिरोल, ओर्जिरोल या प्रोटोजिरोल, या प्रोटोजिरोल। एक दो बार इसका उच्चारण करोगे तो अच्छे से नाम याद हो जाएगा। क्या बोला मैंने? ओर्जिरोल या प्रोटोजिरोल। और इसका जो उपयोग है वो आंखों की पलकों के रोग निवारण में किया जाता है। के रोग निवारण में किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, आप लोगों को याद रखना है कि चांदी का कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? ओर्जिरोल या प्रोटोजिरोल बोलते हैं। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आंखों की पलकों में जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके सिल्वर के प्रमुख यौगिक। जैसे इसका एक यौगिक होता है एजीसीएल। क्या होता है? एजीसीएल। और इसका सामान्य नाम अपने से पूछ लिया जाता है तो इसे कहा जाता है हॉर्न सिल्वर। क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर। दूसरा इसका एक यौगिक होता है एजीबीआर। एजीबीआर जिसे क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। और इस सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में। इसका एक यौगिक होता है एजीआई, जिसको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसका जो उपयोग है वो कर्तरी में वर्षा कराने में किया जाता है। कर्तरी में वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है। कर्तरी में वर्षा कराने में। एक इसका यौगिक होता है AgNO3। AgNO3। और इसे क्या कहा जाता है? लूनर। इसे कहा जाता है लूनर कास्टिक। क्या कहते हैं इसे? लूनर कास्टिक कहते हैं। तो आपको सिल्वर के बारे में ये बात याद रखनी है कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके ये नाम होते हैं। इसकी विद्युत चालकता क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। इसका कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? ओर्जिरोल या प्रोटोजिरोल कहलाता है। और इसके ये यौगिक हैं, जैसे एजीसीएल को क्या कहा जाता है? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। एजीआर का जो उपयोग है वो क्या होता है? फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किसमें होता है? कृत्रिम वर्षा में होता है। और AgNO3 का सामान्य नाम क्या होता है? लूनर कास्टिक होता है। यानी कि सिल्वर से संबंधित अपने मुख्य क्वेश्चन है यहाँ।
अब अपने यहाँ दूसरी जो मेटल है इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी मेटल की मैं बात करूंगा प्लेटिनम की। किसकी? प्लेटिनम। इसका प्रतीक होता है पीटी और प्लेटिनम। प्लेटिनम इसकी कोई ज्यादा बातें नहीं है, मुख्य तीन ही बातें हैं। तीन ही बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या है, इसे क्या कहा जाता है? सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहते हैं? सफेद सोना। कौन सी धातु कहलाती है? तो कौन सी धातु कहलाती है? प्लेटिनम कहलाती है। कौन सी धातु कहलाती है? प्लेटिनम। दूसरा, इसका उपयोग वायुयान निर्माण में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वायुयान निर्माण में किया जाता है। और तीसरी बात, इस धातु का उपयोग सर्वाधिक उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसमें किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में। और इस कारण इसे एटम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एटम उत्प्रेरक भी कहा जाता है। तो ये उपयोग हो गए किसके? प्लेटिनम के। अब इसके बाद तीसरी जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट अपनी जो धातु है वो है सोडियम। किसकी बात करेंगे? सोडियम की। 3 नंबर सोडियम। तो सोडियम में देखो, सबसे पहली बात, इसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? Na होता है। लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? नेट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट्रियम। क्या कहेंगे? नेट्रियम कहेंगे। नेक्स्ट बात, वायु में खुला छोड़ने पर, वायु में खुला छोड़ने पर क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। आपसे पूछ लिया जाए कि वायु में खुला छोड़ने पर आग क्यों पकड़ लेता है, तो आप लोग क्या बताओगे कि इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और इस कारण यानी कि नमी के संपर्क में आते ही क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। आपसे पूछा जाएगा कि केरोसिन में कौन सी धातु को रखा जाता है? तो कौन सी धातु को रखा जाता है? सोडियम धातु को। तो इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट, इसकी खास बात क्या है? समुद्र में, किसमें? समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में, समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम है। समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी है? सोडियम है। अब अपने बात करेंगे सोडियम के यौगिक, प्रमुख यौगिक, यानी कि इसके यौगिकों में निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि इसके मुख्य मुख्य यौगिक कौन से हैं। तो सबसे पहले जो बात है वो अपने करने वाले हैं किसकी? NaCl की। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या साधारण भाषा में इसे क्या कहा जाता है? खाने का नमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाने का नमक। नेक्स्ट, इसकी खास बात क्या होती है? इस नमक का या NaCl का जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन विलयन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्राइन विलयन क्या है, तो ब्राइन विलयन क्या होता है? NaCl का जलीय विलयन होता है। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यौगिक है वो है NaHCO3, जिसे अपने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, या सामान्य भाषा में इसका नाम लिया जाता है मीठा सोडा। क्या कहा जाता है? मीठा सोडा। और इसका उपयोग है वो किस में किया जाता है? एक तो फुलाव बनाने में। किसमें? फुलाव बनाने में, बनाने में किसमें किया जाता है? फुलाव बनाने में, यानी कि जैसे गोलगप्पा है, जो भी पकवान बनाए जाते हैं ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है और वो फूल करके क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कि वो फूल करके बड़े हो जाते हैं, क्यों?
तो क्या होता है, जब इसको ताप के संपर्क में लाया जाता है तो ये क्या होता है, विघटित होता है, और विघटित होने पर इसमें से कौन सी गैस निकलती है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या होगी, उस पकवान में से क्या होगी, बाहर निकलेगी, और उस वजह से ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। उस वजह से ये क्या, यानी कि जब इसको क्या किया जाएगा, ताप के संपर्क में रखा जाएगा, तो ताप के संपर्क में आने पर इसमें से क्या है, CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस निकलने के कारण जो फुला हुआ है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। नेक्स्ट इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है, पहले यानी कि पुराने टाइम में इसका उपयोग प्रत्यमल के रूप में किया जाता था। किसके रूप में, प्रत्यमल। इसके अलावा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। किसमें किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है अपने, वो होता है, अपने पास है Na2CO3। क्या है, Na2CO3.10H2O, और इसे कहा जाता है क्या, दावन सोडा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दावन सोडे का सूत्र होता है, तो दावन सोडे का सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2O। दावन सोडा के बाद इसमें नेक्स्ट जो अपने पास है वो है NaOH। क्या है, अब क्या आता है नेक्स्ट, NaOH, जिसको अपने क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। और इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, सूती वस्त्रों को चमकाने में किया जाता है। सूती वस्त्रों को चमकाने के लिए, यानी सूती वस्त्रों में चमक उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कास्टिक सोडे का या NaOH का। इसके अलावा इससे सोडियम धातु भी क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो ये थे अपने, यानी कि आज हमने कितने धातुओं के बारे में चर्चा की, 3 धातुओं के बारे में और उनके यौगिकों के बारे में चर्चा की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब